वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, भारत एक कदम बढ़ाए, जवाब में 2 कदम बढ़ाएंगे। दो तरफा ताल्लुकात में दोनों अतराफ से गलतियां हुई। माजी की जंजीरें तोड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। दोनों मुल्क इरादा करें तो मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा। आर्मी चीफ की जानिब से बड़ेपन का मुजाहिरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने करतारपुर राहदारी तकरीब में तमाम शुरका से बिला तफरीक मुसाफा किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। आर्मी चीफ कहते हैं, अमन की जानिब बढ़ते कदम को प्रोपेगेंडा की नजर से नहीं देखना चाहिए। राहदारियां और दरवाजे अमन पसंदों के लिए हैं। सरहदों पर बाढ़ और बॉर्डर गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए खुद मुख्तार रियासत का इकदाम होता है। He's playing Sidhu like a toy. He's making a spin around. He's using Sidhu as a weapon against the Indian government. You know, trying to praise him, trying to do everything. And if Sidhu is that good a person, I think then Sidhu, he's an Indian. करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब पर भी भारतीय मीडिया की हर्षा सराय। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हाथ मिलाने पर पाकिस्तान गुरुद्वारा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गोपाल चावला को निशाने पर रख लिया। गोपाल चावला का भी भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हमारे दिलों की धड़कन है। जब भी मौका मिला वो जनरल कमर जावेद बाजवा से हाथ मिलाएंगे। भारत में किसी के सर को दर्द भी हो तो इल्जाम ISI पर धर दिया जाता है। जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि इमरान खान और आर्मी चीफ ने वादा पूरा कर दिखाया। सारी कायनात हमारी झोली में डाल दी गई। करतारपुर बॉर्डर की तारीख के पहले सफ़े पर इमरान खान का नाम लिखा जाएगा। मजहब को सियासत और ताकत के चश्मे से कभी नहीं देखना दुरुस्त नहीं हो सकता। खून खराबा और अमन वापस आना चाहिए। पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात से मसाइल हल कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। भारतीय सहाफ़ियों के एजाज़ में ईशाइयत से खिताब। उधर भारतीय वज़ीर हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि करोड़ों मरीजों की मांग पूरी हो गई। हरसिमरत कौर बादल इफ्तिताही तकरीब में खिताब के दौरान आबदीदा हो गई। मैं ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। लख लख बधाइयां। वजीर आजम इमरान खान ने सिख कम्युनिटी के दिल जीत लिए। कनाडा से आए सिख यात्री भी हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कहते हैं करतारपुर बॉर्डर खुलना सिख बरादरी के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इमरान खान के अच्छे इक़दाम पर कनाडा में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। अमरीकी सेनेट ने यमन में सऊदी इत्तेहाद की फौजी इमदाद में कमी की मंजूरी दे दी। फौजी इमदाद कम करने के हक में 63 मुखालफत में 37 वोट पड़े। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की अरकान को ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो का कहना है कि अमरीका यमन जंग से बाहर रहता तो लड़ाई कभी खत्म न होती। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान अर्जेंटीना पहुंच गए। आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद बिन सुलेमान अर्जेंटीना में होने वाली G20 समिट में शिरकत भी करेंगे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात न करने का इंदिया दे दिया। ट्रंप की जानिब से रूसी सदर से मुलाकात की मनसूखी का दावा अमेरिकी अखबार ने रिपोर्ट किया। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात G20 समिट के हाशिए में होना थी। यूक्रेन और रूस के माबैन तनाज़ात मजीद बढ़ने लगे। रूस का जजीरा नुमा क्रीमिया पर S-400 मिसाइल सिस्टम नस्ब करने का ऐलान। रूसी जंगी बहरी जहाज भी क्रीमिया की समुद्री हुदूद में लंगर अंदाज कर दिया गया। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए 12 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। टीम की क़यादत अफगान फौज के सरबराह जनरल अब्दुल सलाम रहीमी करेंगे। अफगान दारुल हुकूमत का काबुल में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी से अमरीकी कंपनी को निशाना बनाया गया। धमाके में 10 अफराद हलाक, 19 जख्मी हो गए। उधर सूबा हेलमंद में अमरीकी फोर्सेस के हमले में 16 तालिबान और 30 शहरी मारे गए। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड के जंगलात में आग लग गई। हजारों अफराद को इनखला की हिदायत। मुतासरा इलाकों के तालीमी इदारे बंद। जंगलात में आग 140 मकामात पर लगी। डेमोक्रेट पार्टी ने नैन्सी पेलोसी को कांग्रेस स्पीकर का बाकायदा उम्मीदवार नामजद कर दिया। फैसला डेमोक्रेट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के बंद कमरा इजलास में किया गया। जनवरी में कांग्रेस के नए सेशन में नैन्सी को एतमाद का वोट लेना होगा। अमरीकी फजाइया के अफसर को खातून दोस्त से मिलना महंगा पड़ गया। वर्मोंट एयर नेशनल एयर गार्ड की कमांडर कर्नल जोसेफ F-16 पर खातून से मिलने गए। इंक्वायरी में इल्जाम सच साबित होने पर कर्नल जोसेफ को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। कर्नल जोसेफ की दोस्त भी अमरीकी फौज में कर्नल के ओहदे पर फाइज हैं। खातून का नाम जाहिर नहीं किया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। जिला बडगाम में सर्च ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग, मजीद 2 कश्मीरी शहीद। वादी में 3 रोज में शहदा की तादाद 14 हो गई। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार लंदन से पाकिस्तान रवाना। एयरपोर्ट पर कायम मकाम हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने अलविदा किया। अमेरिका और यूरोप में भी डैम की फंड रेजिंग करेंगे। सहाफी के सवाल पर चीफ जस्टिस का जवाब। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। सफाई के इंतजामात, अमन व अमान और ट्रैफिक की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम के दौरे के दौरान सूबाई वजीर हायर एजुकेशन और आला अफसरान के साथ नारवा सलूक का भी नोटिस ले लिया। फराइज से गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर और DPO को ओहदों से हटाने का हुक्म। SSP आमिर अब्दुल्ला को DPO सियालकोट तैनात कर दिया गया। IMF से फौरी मुआहिदा करने की जरूरत नहीं। इतनी गुंजाइश पैदा कर ली है कि सर पर रखी बंदूक हट गई। वजीर खजाना असद उमर की 92 न्यूज के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू। कहा स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब डॉलर हैं। 12 अरब डॉलर की कमी को पूरा कर लेंगे। हमारी पॉलिसी से स्टेट बैंक और दीगर इदारे खुद मुख्तार होंगे। तकरारी में गलती या करप्शन की सूरत में गवर्नर स्टेट बैंक को हटाया जा सकता है।
बार वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्खीर, जमीन हो या समंदर दुश्मन पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में दुश्मन की आबदोज को कामयाबी से निशाना बनाने के लिए जदीद डेप्थ चार्ज तैयार कर ली। डेप्थ चार्ज समंदर में आबदोज को ट्रेस करने की सलाहियत भी रखती है। टैंक तबाह करने के लिए भी जदीद हथियार आइडियाज 2018 में नुमाइश के लिए पेश।